जानने आए हैं वोट फूल वाले पर कि कमल उस पे साइकिल पे। पहले जहाँ दिहन है हाँ। गलत रहा। पहले कहाँ दियो है? फूल फूल पर। हाँ। सपक सरकार है तो बहली कट जाए, यक्के जुगाड़ है। सपक सरकार है तो बहली कट जाए, और अभी भाजपा सरकार तो बहली ही वाला मुद्दा काफी ट्रेंडिंग पे चला रही है, छुट्टा जानवर का। कोनो योगी मोदी तो छोड़ी नहीं है। छुट्टा जानवर हमरे सबके वाल कायर आदमी छोड़ दी नहीं, जो घरे रहते हैं अपन गाय भैंस खवावत रहन, तो अब वो आस्की फार के बाजार में पहुंच जाते हैं। अपन एक तो गाय नहीं रखा चाहते द्वारे पर कि एक गिलास देसी गाय के दूध पिए हम। खड़ी रहे, साइकिल पहले खड़ी करे। खड़ी रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान। गोंडा के चुनावी यात्रा पर हम निकले थे और आज हम मौजूद हैं बेलसर बाजार में। वो बेलसर बाजार जो यहाँ पर तकरीबन कई किलोमीटर तक, जहाँ तक आप जाते हो, सबसे चर्चित और फेमस बाजार है। पहले आपको बेलसर बाजार का नज़ारा दिखाऊं ताकि अगर आप गोंडा से बाहर हो तो आप अपनी बाजार देखकर एक बार खुश हो लें कि ये हमारी बेलसर बाजार है। परसपुर रोड है सीधा, और दुकानें देखिए किस तरीके से वही की वही दुकान है जो आपके क्षेत्र में थी, डेवलप भी कुछ कर गई हैं। और ये सामने है तरफगंज का नज़ारा, ये सीधा सड़क तरफगंज, और मेरे बाईं ओर से जो रास्ता जाता है गोंडा, और मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो ये है माँ बाराही धाम, उत्तरी भवानी, उमरी बेगमगंज, बंधा, वहाँ तक जाती है सड़क। आज हम निकले थे तरफगंज के चुनावी यात्रा पर, और बेलसर बाजार में आना इसलिए हुआ कि बाजार में हर गांव के लोग मिलेंगे और किस गांव में क्या चुनावी माहौल है ये जानने और समझने का। दादा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे गाड़ी है। ये जानने और समझने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो बाजार में आए हैं इनसे भी बात करेंगे कि क्या है तरफगंज का चुनावी मिजाज, तरफगंज का कौन बनेगा अगला विधायक। तरफगंज में पांडे जी आने वाले हैं या फिर चौबे जी या फिर कोई अन्य। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानूंगा, इतनी धूप में क्यों बैठे हैं? काले हो गए तो? नहीं तो बस प्रचार का मजा ले रहे हैं, यहाँ इलेक्शन है। धूप में प्रचार का मजा, आपको फेयर लवली लगानी पड़ेगी। और हम लोग मजा है प्रचार क्या है, यहाँ सब कमल का फूल खिल रहा है। सब कमल का फूल। तो बाकी लोग सब कहाँ हैं? साइकिल, हाथी, हाथ का पंजा, सब गायब है, किसी का पता नहीं है। सब बेलसर बाजार है, बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। कौन सा गांव है आप? ये बेलसर बाजार, बेलसर गांव है। अच्छा, आप किस गांव के निवासी? हम बेलसर गांव के निवासी हैं। अच्छा, आप बेलसर गांव के, ग्राम सभा बेलसर। तो पूरा मिजाज कमल का, सब कमल का फूल। आप भैया बताइए क्या नाम है? हमारा नाम आनंद सिंह है। आनंद सिंह, कौन सा गांव है आप? मैं ग्राम सभा कटेला पूरे निहाल का रहने वाला हूँ। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तय करके बाजार आए थे आज क्या? जी, मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो बात है वो आपका ही वोट बीजेपी को मिलेगा या भाभी जी कहीं पंजाब वाले? पूरे हिंदुस्तान को जो है, हिंदुस्तान के जितने हैं उनका वही वोट मिल रहा है, मिलेगा। क्या वजह है, क्यों प्रेम है बीजेपी से इतना? मुद्दे क्या है? गरीबों के भला हुआ है। क्या भला हुआ बताइए? बहुत भला हुआ। 2-2 हज़ार रुपया जो है किसानों का भी जो है मिला, एक बीघे का, चाहे 10-10 बिस्वा हो, चाहे 1 बीघा का हो, और 2-2 बार गरीबों को गल्ला मिला महीने में। कौन दे रहा है? कौन सरकार दे देगी? योगी मोदी की ये लोग, ये हमारे नेता जो हैं, ये अब चाबी नहीं देने वाले हैं, ना देंगे अब किसी पार्टी को, किसी नेता को। अच्छा, तो तरफगंज में कौन है, पांडे जी, चौबे जी? हमारे यहाँ कमल फूल खिलेगा। कमल का फूल? जी, अच्छा, बिल्कुल तय है मामला। और भी लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। कौन आ रहा है तरफगंज? नहीं, मोदी जी आ रहे हैं, पाड़े जी। हाँ, पाड़े जी आ रहे हैं। बताओ भैया, कहाँ जा रहे हो? तो ये है हमारे गोंडा के नौजवान, और भी लोग जुड़ रहे हैं कि किस तरीके से। आप बताओ क्या नाम है आपका? अनिल जायसवाल। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और सरकार को रोजगार के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो जब सरकार आएगी तब करेगी, लेकिन सरकार आ किसकी रही है ये बताइए। इसमें आ तो भाजपा की सरकार रही है पूरा पूर्ण बहुमत से। यहाँ तरफगंज में क्या है मिजाज? तरफगंज में पांडे जी आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सा गांव पड़ता है आपका? बेलसर। बेलसर। बेलसर में बहुत ज्यादा चर्चा है कमल का फूल। बिल्कुल बिल्कुल, भैया, पांडे जी ने यहाँ पे विकास का कार्य किया है। विकास का कार्य किया है। कार्य पे ही, हाँ, विकास पे ही यहाँ पे होगा सब कुछ। जी, आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, आगे आओ।
तो ये बताएंगे नहीं। अब हम चल के दुकानदारों से भी जानेंगे कि दुकानदारों की क्या राय है। सभी दुकानें बेलसर में मिलेंगी आपको कि किस प्रकार से है। जानना क्या चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं कि तरफगंज में कौन आने वाला है। प्रेम नारायण पांडे जी। क्या वजह है, कुछ मुद्दे बताइए, कुछ काम हुआ यहाँ? पार्टी भी वन क्लास की है और कैंडिडेट भी वन क्लास का है। कैंडिडेट भी बढ़िया है। बढ़िया है। बाकी लोगों को क्या है? इससे पहले रमेश गौतम लापता, उससे पहले बाबूलाल कान्हा दिखते नहीं रहे, कुछ जान ही नहीं पाते रहे। तो ये दोनों विधायक से तो यह करोड़ गुना ज़्यादा अच्छा है पांडे जी। ये बाकी लोग तो कह रहे हैं साइकिल चल रही तरफगंज। साइकिल वाइकिल कोनो मतलब साइकिल खड़ी नहीं रहे। अच्छा ठीक है, चल के और बात करते हैं। क्या लाए हैं दादा झोले में? क्या है इसमें? बुरुस है, बुरुस। हाँ? बुरुस है, बुरुस। बुरुस है। दुकान उकान करते हैं? दुकान कैसी चल रही है? इस वक्त तो बहुत मद्दी चल रही है। मद्दी चल रही है। तो तरफगंज में क्या है माहौल चुनावी? कौन आने वाला है इस बार? इस बार सपा आने वाली है। सपा? कुछ भाजपा वालों से नाराजगी है? नहीं, अब आने वाली जो बदलाव होने वाला है वो बदलाव कुछ 5 साल में आपको दिखा? अब बदलाव, अब की बदलाव हर आदमी चाहता कि बदलाव हो। नहीं, 5 साल वाला बताओ, बीता 5 साल। बेरोजगारी बहुत चल रही है इस वक्त। और इसके अलावा और कुछ बताओ, सड़क, बिजली, पानी, राशन। ये तो सब सही था, लेकिन बेरोजगारी बहुत हो गई इस वक्त। बेरोजगारी, महंगाई है, बेरोजगारी बहुत। महंगाई, बेरोजगारी से नाराज। बस। बाकी सब ठीक था। ठीक है। और युवा है, बताइए क्या नाम है? जी मोहम्मद अनीस मेरा नाम है। हैं? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस। जी जी। तो अनीस भाई, क्या है मिजाज तरफगंज में? मिजाज बहुत अच्छा है, कैंडिडेट दोनों बहुत ही अच्छे हैं और लड़ाई बहुत कड़ी है इसमें। लड़ाई कड़ी है। तो आपका वोट किधर जाने वाला है? अब आप हमारा वोट हम विकास को देंगे, जो विकास किया है उसी को वोट करेंगे। मतलब आपका वोट बीजेपी को जाएगा? जी। विकास हुआ है जी विकास हुआ है। सही कह रहे हैं? सही कहा था। हैं? विकास हुआ है? हुआ है। क्या विकास हुआ बताइए। हाँ? पूरा तार बदल रहा है, इतना ही दिखाई पड़ता है। नहीं, पहले तरवे चुई जात रहा आए दिन। हाँ, तार पहले कहाँ उठ जाता रहा? फिर गिर जात रहा ये तार। हाँ, बाकी सड़क वड़क? सड़क वाला सब चैंपियन हो गए हैं। हैं? हाँ, सब चैंपियन है। चैंपियन है। अच्छा। लखनऊ 2 घंटा में पहुँच जाए, पहले 6 घंटे में पहुँचा जाता रहा। तो अब मजा ज्यादा आवा था। हाँ, तब जुड़ता ही है, बटन दबाओगे तो पहुँच गए उधर से। तो भैया गोंडा वाले हैं और गोंडा वाले बड़े दिलचस्प तरीके से अपनी बात रखते हैं। हमने इसीलिए सोचा कि बात करेंगे। अब चल के एक दुकान में भी जानते हैं, बेलसर चौराहे के बिल्कुल खास जगह पे। नहीं, आप बताओ, अब उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी अनिल जायसवाल। तो जायसवाल साहब, कौन आ रहा है तरफगंज में इस बार? तरफगंज में इसमें प्रेम नारायण पांडे जी आ रहे हैं। उन्हीं की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी। अच्छा, क्या वजह है पांडे जी आ रहे हैं? कुछ काम बताइए। पांडे जी ने कार्य बहुत अच्छा किया है। पांडे जी के यहाँ से कभी निराश नहीं आना पड़ा और उसके बाद में व्यक्तिगत आदमी है। और वैसे सरकार जो इस समय प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है, गरीबों को राशन दे रहा है। कोरोना काल में उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मदद किया हम लोगों का, हम उनके आभार प्रकट करते हैं। और इस समय हम लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तेल, आगे नमक, बहुत सी चीज़ ऐसी है जो हम गरीबों के बारे में भी सरकार सोच रही है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो कुछ जो कहते हैं कि व्यापार रोजगार की समस्या, इससे नाराज? व्यापार रोजगार की समस्या से तो नाराज हैं, क्योंकि युवाओं के बारे में सरकार सोचना बंद कर दी है। गोंडा के युवाओं के लिए? गोंडा के युवाओं के लिए सरकार सोचना एकदम बंद कर दी है। कहीं के युवाओं के लिए वो नौकरी निकाल ही नहीं रही है, कोई मतलब नहीं है। और युवा काम करने की जरूरत है। युवा बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो नौकरी पे कार्य नहीं करेगी तो युवा, जितनी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा वोट है और युवा उसी को पसंद करेंगे जो उनकी आवाज़ को सुनेगा, उनकी आवाज़ को सुनेगा। युवा उसे ही पसंद करेंगे। बड़ी दूर से झांक रहे हो, इधर आओ। क्या नाम है? मंजीत जायसवाल। जायसवाल जी, तो क्या है मिजाज तरफगंज में? बस सही है सर जी, विधायक बनेंगे प्रेम नारायण पांडे जी, और क्या। पांडे जी बनेंगे? फल वाली दुकान आप? जी हमारी है। फल वल सही बिक रहा है? सही बिक रहा है। फल वाले हैं। आप बताइए क्या नाम है? राम नरेश जायसवाल। कौन आ रहा है तरफगंज में? पांडे जी। पांडे जी। पांडे जी क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है? भाजपा ने वैसा काम किया इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो
बेलसर बाजार में क्या माहौल है? भाजपा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। इस तरीके से बेलसर बाजार में माहौल है। आपने खुद ही हमें बुलाया, अच्छी बात है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, किस गांव के हैं और क्या नाम है? अनूप तिवारी, गांव नियावा, पोस्ट नियावा। अच्छा, तो तिवारी जी क्या है माहौल तरफगंज का? ये लेते ये जी, तरफगंज का माहौल ये है कि यहाँ हर वर्ग का विकास हुआ है। जो सत्य है, जो जमीनी हकीकत है, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, कोई भी व्यक्ति मोदी और योगी के काम से बचा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया है, ना कोई जातिवादता की गई, ना धर्म की बात की गई है। विकास के नाम पर हर व्यक्ति को विकास मिला है, चाहे वह कॉलोनी का मुद्दा हो, चाहे वह घर घर बिजली देने का मुद्दा हो, चाहे घर घर हर महीने 2 बार राशन देने का मुद्दा हो। कोई व्यक्ति इसमें नहीं छूटा है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना कोई गरीब, ना कोई नीच। तो इस नाते मुझे और इस तरफगंज के जनता के लिए बीजेपी सरकार सबसे अच्छी है और वो पूर्ण बहुमत में आ रही है। पूर्ण बहुमत में तरफगंज में पांडे जी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौबे जी से बाकी लोगों से क्या नाराजगी भाई? मात्र नाराजगी पार्टी से, क्योंकि आने वाले पिछले 5 सालों में अखिलेश सरकार ने जैसा काम करना चाहिए था वैसा किया नहीं। मतलब चौबे जी ठीक है, उनकी पार्टी से नाराज? बिल्कुल, ये बात है। ये है तरफगंज की जनता। जनार्दन भैया जेब में हाथ डाले हो, क्या वजह है? राम में आज पैसा लेके बेलसर ज्यादा है। हाँ, बेलसर पैसा लेके आते हैं। अच्छा, अब कौन आ रहा है तरफगंज में? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। एकदम सेट करके आए हो पूरा मामला? सेट इसलिए आ रही है बीजेपी? विकास के नाम पे आ रही है। सही है, बिल्कुल बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बीजेपी। हाँ, बीजेपी आ रही है। बीजेपी का पांडे जी का कुछ काम बताइए, कुछ हुआ है? पांडे जी क्या काम करेंगे? सरकार जब कर रही है तो पांडे जी बहुत क्या काम करेंगे? किया है। भाई जी ने थोड़ा काम किया है। हर मौजे में, हर गांव में सड़क बराबर बन गई है। हाँ, बिजली बराबर मिल रही है। पहुंचाने का काम किया, हर महीने राशन देने का एक काम एक किया। लोग। अरे यहाँ तो पांडे जी का बहुत बड़े समर्थक आ गए। आप बताओ, आप किस पार्टी को वोट करने वाले हो? मेरे लिए केवल एक बीजेपी पार्टी अच्छी है। बीजेपी पार्टी जो है हमारे लिए अच्छी पार्टी है, ठीक है। और कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी कार्य जो बीजेपी ने ना किया हो। कोई ऐसा विकास, सारा विकास कार्य हमको लग रहा है पूरा है। और जो भी कुछ बचा है ये इस पंचवर्षीय में पूरा हो जाएगा। गाँव के रहने वाले हैं? लिलोई कला ग्राम सभा, लिलोई कला। लिलोई कला तो है। हम पकवान गांव के रहने वाले हैं। अखिलेश सरकार अखिलेश कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। 6 घंटे बिजली देते नहीं थे, और हम लोग को 300 यूनिट कैसे बिजली दे देंगे? कैसे दे देंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोलने का काम अखिलेश का है। हाँ, मौस्तों मनवाएंगे 300 करोड़ रुपया खर्च करके। कब्रिस्तान बाउंड्री करेंगे 100 करोड़ खर्च करके। वो क्या देंगे? क्या हुआ? सेपे मौस्तों खत्म हो गया क्या? उनके पिताजी अभी वेंटिलेटर पे हैं, करहल में अभी जो प्रचार करवाए हैं, क्या कर दिए हैं वो? गोंडा वाले, तरफगंज वाले बहुत गुस्सा में हैं। क्या बात है? हाँ सर, ऐसा है कि हम लोग हमारे यहाँ से पान वान पूरा दबा के आए। बिल्कुल, हमारे यहाँ से बीजेपी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। और पांडे जी ने जितना भी काम किया सराहनीय है। मैं परसपुर का रहने वाला हूँ, मेरा कर्नलगंज विधानसभा है। मैं वहाँ से अजय भैया और यहाँ से पांडे जी को बिल्कुल भारी मतों से विजयी बनाएंगे। श्री राम, श्री राम। विकास मेरा मुद्दा है और विकास हमें दिखाई पड़ रहा है रियल रूप से। दोनों जगह प्रचार कर, बिल्कुल दोनों जगह। बिल्कुल हमारा कर्नलगंज अजय भैया निकल रहे हैं, यहाँ प्रेमनाथ पांडे, और ये इतना जनसमूह है। चारों तरफ देखिए विकास हमारे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अमदही की रोड देख लीजिए, और ये उमरी की रोड देख लीजिए, गोंडा देख लीजिए, आप इधर परसपुर देख लीजिए, हर जगह हमारा सही है। और हम लोग बीजेपी के पक्ष समर्थन है और विजय को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 10 मार्च है। अब एक गोंडा का नौजवान, गोंडा के नौजवान हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आप? मेरा नाम मैनुद्दीन है। मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी कर? SSC लेवल का तैयारी कर रहा हूँ गोंडा से। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आप कामयाब हो। लेकिन जो चुनाव है, चुनावी माहौल क्या है तरफगंज में? कौन आ रहा है? पांडे जी, चौबे जी? पांडे जी आएंगे। पांडे जी आएंगे। अच्छा, क्या वजह है? कुछ आपको काम दिखा? हाँ, हमारे इधर तो अच्छे से देख रहे हैं आप। हम लोग को चलने के लिए अच्छे से रोडें हैं और हम लोग इधर से कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि पांडे जी आएंगे ज़रूर। अच्छा जी, तो इस तरीके से तरफगंज का चुनावी मिजाज। और अब और भी चल के लोगों से जानते हैं कि क्या है। आपसे भी हालचाल लेते हैं।
क्या है चुनावी मिजाज तरफगंज? चुनावी मिजाज बढ़िया है भैया। हाँ, कौन आ रहा है इस बार? इस बार बीजेपी आ रही है। बीजेपी तो पहले भी थी, इस बार भी आ रही है। तो क्यों आ रही है? कुछ काम वाम हुआ? काम उनका अच्छा है। हाँ। लोगों को राशन दिया बार बार, प्रॉब्लम कोई आई नहीं कोरोना काल में। सबको सब कुछ अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये है बेलसर बाजार। आप देखिए बेलसर बाजार चौराहे पर हम थे और वजह यही थी कि अगर बाजार में जाएंगे तो आपको तमाम गांव से जुड़े लोग मिलेंगे, तमाम गांव के वो लोग मिलेंगे जो अलग अलग पार्टियों को समर्थन करते हैं। तमाम बाजारें भी एकदम सज गई हैं। बेलसर बाजार का ये चौराहा है और चुनावी हलचल है। 27 फरवरी को गोंडा में मतदान होना है और उससे पहले जितनी भी विधानसभा हैं तमाम लोग मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ में मिल गए हैं। भागो मत। आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अरे अरे अपना बताओ, नाम क्या? राकेश यादव। राकेश यादव। तो यादव जी पहले तो ये बताइए कि 5 साल में सड़क, सीवर, नाली, खड़ंजा, राशन, बिजली कुछ आपको दिखा? बहुत दिखा। बहुत दिखा। तो काम हुआ है कुछ बीजेपी? बहुत काम हुआ बीजेपी में। कहाँ जाएगा इस बार? तरफगंज का विधायक कौन बनेगा? तरफगंज प्रेम नारायण पांडे। कहते हैं यादव जी नाराज है पांडे जी से, ऐसा है क्या? नहीं, नारायण नहीं है। यादव जी वोट देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे। हाँ। और क्या? तो किस लिए यादव जी वोट दे रहे हैं इस बार? अब हमारा काम हुआ है। और क्या काम हुआ है। और क्या? आप बताओ भैया क्या नाम है? इनको क्यों पकड़ रखे हो इतना? ये किसी और पार्टी में भाग रहे हैं क्या? हम लोग यूपी में बाबा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। किस गांव के निवासी हैं? मुझे मुजेड़। ये तो परसपुर ब्लॉक। अच्छा, बगल में बेलसर में। ठीक है। तो तरफगंज में कौन इस बार आने वाला है? यूपी में बाबा है, बस इतना जानो। यूपी में बाबा है। हाँ बस। बाबा की वापसी हो रही है। तरफगंज का विकास बताइए, कुछ हुआ है? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। यहाँ विकास की कमी नहीं है। पांडे जी आ रहे हैं इस बार? कन्फर्म 100%। ये है तरफगंज का चुनावी मिजाज। अब चलिए आपको दिखाते हैं तरफ बेलसर चौराहे पे कुछ मिठाई की दुकानें। यहाँ से मिठाई आप भी खरीदते होंगे। मिठाई वालों का क्या मिजाज है वो भी चल के आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं। अब बेलसर चौराहे पर ये मिठाई की दुकानें लगी हैं। ज़्यादातर मिठाई आप इधर से खरीदते होंगे या उधर से भी दुकानें? यहाँ पर मिठाई बढ़िया मिलती है। मिठाई क्या? हाँ भैया बढ़िया मिलती है। बढ़िया मिलता है। कुछ महंगा होएगा या वैसा? नहीं, महंग भाव है। अच्छा, तो ये बताइए अभी 27 को जो वोट डला है कौन आ रहा है तरफगंज में? भाजपा। भाजपा? क्यों आ रही? क्या मुद्दे हैं भाजपा के? और नहीं जानी थे, भाजपा आवत ही जानी थे। भाजपा। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राम बहादुर वर्मा है। कौन आ रहा है तरफगंज में? पाड़े जी, चौबे जी? पाड़े जी। पाड़े जी। सब पाड़े जी, सब चौराहे वाले पाड़े जी। तो ये है तरफगंज का चुनावी मिजाज। और लोग, बाजार का टाइम है तो जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? बता भैया। सुनील कुमार, रगड़गंज बाजार जिला गोंडा। सुनील कुमार, रगड़गंज बाजार जिला गोंडा। रगड़गंज बाजार जिला गोंडा। पूरा एड्रेस बताते हो गोंडा? अच्छा। तो अब ये बताइए कि 27 को जो मतदान है कहाँ बटन दबेगा इस बार? अरे वैसे तो भैया जान नहीं मिलते भैया, दोनों पार्टी भैया बराबर लड़ा थी भैया। पार्टी तो जाने दो, आप अपना बताओ कहाँ दबाओ ना विचार है इस बार? अरे अब भैया अब कहा हम बताइए भैया। छुपा रहे हो? अरे भैया। तो ये है गोंडा की जनता जनार्दन। चलिए और भी दिखाते हैं आपको कि क्या है चुनावी हलचल तरफगंज में, कौन आने वाला है। आपसे बात कर लेते हैं। भाग जाओगे अब? हैं? तो इस तरीके से, अरे भाग क्यों रहे हो? घर में खूब लड़ाई चाहे काम करो, हमसे बात नहीं करो। बात करिए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। किस गांव के निवासी है? बंजरवा। तो तरफगंज में क्या है चुनावी माहौल? भाजपा। भाजपा एकदम रट रखे हो पूरा। तो भाजपा आ रही है और बाकी ये हाथी, साइकिल, पंजा सब? अब सब लोग पीछे रहेंगे, भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। किस वजह, क्या वजह है वोट देने की? क्यों? भाजपा का काम बढ़िया है। काम बढ़िया है। तो ये है तरफगंज की जनता जनार्दन। बताओ क्या नाम है? सर संदीप कुमार। संदीप कुमार। कौन आ रहा है तरफगंज में?
सर अब जो आएगा देखा जाएगा अभी। अरे जब आएगा देखा जाएगा, पर लाने वाले तो आप लोगों किसे ला रहे हैं? सर अब जिसको देना होगा दे देंगे, अब क्या बताएं सर अभी। अब जिसको कह रहे हो कि मिठाई कम बिकेगी? नहीं ऐसी बात नहीं, अब दे देंगे जिसको देना होगा। तो इस तरीके से भी लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो ये पत्ता खोलना नहीं चाहते, वोट कहा देंगे लेकिन है। दादा आप बताओ, आज तो गमछा वमछा डाल के बहुत बढ़िया लग रहे हो। अरे ठीक है, बढ़िया। कौन दिक्कत है? कौन दिक्कत है? बढ़िया है। आज बढ़िया है। कहीं बारात की तैयारी? नहीं है, बिजली काम कर खम्भा गाड़ा तार के चल। अच्छा, हाँ तो के आवत है तरफगंज में? तरफगंज में को मतलब यहाँ रही है। अरे जगह तकदीर हुई तो आए। अरे अपना बताओ क्या कल कहे कुछ ना हुए हो। हमारे वोट दिए कहा है माहौल के माहौल सबका है हो, जगह तकदीर हुई तो मान ले जाए। बता हो तो अपन उठा खोला नहीं चाह। अरे खोले का फायदा है? खोले का फायदा? तो ना कहूँ दुपाड़े चौबे दोनों जने रिश्तेदार। अरे रिश्तेदार बाभन बाबा रिश्तेदार है कोनो कहे तो ये बात, दोनों लोग रिश्तेदार हैं इसलिए वोट खोलना नहीं चाहते। चलिए और भी चल के आगे बढ़ के बात करते हैं लोगों से। ये है एक दुकान बाजार के किनारे थी, तो हमने सोचा जो टेलर लोग हैं, काफी दूर दूर से लोग कपड़ा सिलवाने के लिए आते होंगे। काफी माहौल पता होता होगा आप लोगों को? माहौल अच्छा है। इसका अच्छा है, पहले ही बता रहे। भारतीय जनता पार्टी का। क्यों, क्या वजह है बीजेपी का? क्यों सरकार किए हैं, इसे गैस सिलेंडर है, गल्ला बढ़ रहा है। हाँ, गेहूं चावल का पूरा असर है। हाँ पूरा असर है। इसके अलावा कुछ बताइए जो मिल रहा हो। अब गल्ला मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है, श्रम कार्ड है। कौन सा गांव आपका पड़ता है? बेलसर है। बेलसर। तो और टोला पड़ोसी में क्या माहौल है? अच्छा माहौल। अच्छा माहौल है। आप बताइए, आप अलग गांव को कहाँ के रहने वाले? नहीं, हमारा घर भी बेलसर है, बेलसर डीहा। बेलसर डीहा जी। थोड़ा अगल बगल होगा। जी जी। तो कहाँ बटन दबेगा इस बार? बटन तो बीजेपी पर ही दबेगा। जी। कमल का फूल? जी जी। कमल का फूल क्यों नहीं रहे हो बोल? क्या वजह है? नहीं, इसमें कार्य हुए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। जो गरीबों को, जो मोदी जी ने जो वो आयुष्मान भारत जो कार्ड बना है, उसमें 5 लाख तक जो स्वास्थ्य बीमा है उसका भी लाभ मिला है हमको। अच्छा जी। इलाज वगैरह हुआ पहले? जी, अभी तो कोई बीमार बहरहाल नहीं है, मगर कार्ड बना। ये बताइए, शादी हो गई है आपकी? जी नहीं हुआ अभी। शादी अभी नहीं हुआ है। चलिए हम ये बेरोजगार हैं हम। भाई शादी नहीं हुई तो बेरोजगार? नहीं तो हमारा दुकान है, बेरोजगार हैं अपना। अच्छा जी। मतलब जी, सरकारी सुविधा नहीं है, जैसे कोई नौकरी वगैरह नहीं है, तो हम अपना दुकान चला रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप तो कह रहे हो बेरोजगार। नहीं तो वो सरकार, जैसे कोई नौकरी वगैरह नहीं मिला है तो अपना। अब करोगे शादी? सरकार बीजेपी बनेगी तब? नहीं, अब शादी करेंगे 1 साल 1.5 साल में करेंगे शादी। जी जी। अच्छा, तो ये हम हर दुकानों का आपको दिखा रहे हैं। आप आइए दादा, इधर आ जाइए। आप थोड़ा सा आओ इधर, आप आओ। हाँ इधर आओ। क्या नाम है आपका? हमारा सुदयाल तिवारी नाम है। तिवारी जी। तिवारी जी किस गांव? थोड़ा इधर घूम जाइए। किस गांव के? गिरसिया कला। तो क्या है चुनावी माहौल? चुनाव माहौल अब हम अपने पूरे परिवार तो भाजपा ही हैं। हाँ, ये हमारे मोबाइल में देख लीजिए। अच्छा, पहले ही लगा के हाँ लगाए, हम भाजपा ही हैं, हिंदू हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मुद्दे क्या है जिसको देखकर आप वोट दोगे? हम मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं। बेलसर का जो चौराहा है वहां से हटकर हम पहुंच गए उमरी बेगमगंज रोड पर। यहाँ पर भी आपको एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं। सामने देखिए किस तरीके से तमाम दुकानें हैं, ट्रेलर हैं जो अपने कपड़े उपड़े सिलाई करते हैं, अन्य जो दुकानें हैं। ये रोड सीधा गोंडा जाता है मुख्यालय से ये रोड आपको जोड़ता है। और कुछ लोग हमारे साथ में बाजार से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है तरफगंज का चुनावी माहौल, कौन आने वाला है, पाड़े जी या चौबे जी। चच्चा पहले आपसे जानेंगे, नाम बताओ। भाजपा। पहले नाम बताओ। भाजपा पहले? मोदी। मोदी। पुत्तन। अच्छा, तो मोदी जी भाजपा आ रही है, क्या मुद्दा है? कुछ आपको 5 साल में दिखा, कुछ काम हुआ हो? अरे सब कुछ काम ठीक है, मतलब फ्री गल्ला मिलता है, हर चीज़ मिलता है। और उसके बाद में थोड़ा समस्या यही बहेली वाली थोड़ी समस्या, और बाकी सब कुछ सही है। बहेली वाली समस्या है? और कोई समस्या नहीं। ये समस्या कैसे खत्म होगी? क्या करना चाहिए? सरकार आई बहेली कटे। सपक सरकार है तो बहेली कट जाए, के जुगाड़ है। सपक सरकार है तो बहेली कट जाए, और अभी भाजपा सरकार तो बहेली ही।
क्या है व्यवस्था, कौन आ रहा है तरफगंज में? पांडे जी आएंगे। पांडे जी एकदम घर से सोच के निकले? बिल्कुल सोचा है, पांडे जी आएंगे 100% है। पांडे जी, प्रेमनाथ पांडे जी जिंदाबाद, जय श्री राम। तरफगंज का चुनावी माहौल और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है। चाचा बताइए, क्या नाम है आपका? राणा सिंह। अच्छा, क्या है तरफगंज में, कौन आने वाला है? पांडे जी आ रहे हैं, भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। अब ये जिंदाबाद किस वजह से हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे? ने बहुत विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, हमारी लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई है, लाइट अच्छी आ रही है। लाइट अच्छी आ रही जी है। हाँ। क्या नाम है, कहाँ इस बार वोट डलने वाला है? थोड़ा आगे आओ, आगे आ जाओ। ये आए हैं, बताइए। ये आए भैया बेलसर के। बेलसर? हाँ, बेलसर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दरगाही है। दरगाही। तो इस बार किसका वोट डलेगा, कौन आ रहा है? आप जहाँ बताओ तहाँ। अच्छा, हम क्यों बताएं भाई, हम तो आपकी राय जानने आए हैं। वोट फूल वाले पर कि कमल उस पे, साइकिल पे? पहले जहाँ दिहन है गलत रहा। पहले कहाँ दियो है? फूल पर। हाँ। तो ये है कि तरफगंज में क्या है चुनावी माहौल। और अच्छा आप बताएं, फोन पे भी बात कर रहे थे, कहाँ बात हो रही है? चुनावी हालचाल लिया जा रहा है। हाँ, चुनावी हालचाल लिया जा रहा है। क्या है हालचाल तरफगंज? यहाँ भाजपा आ रही है, हमारे यहाँ प्रेमनाथ पांडे कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। 50,000 वोट तय है एकदम? हाँ, तय है। क्या है मुद्दे तरफगंज के? तरफगंज का जो मुद्दा है, लाइट का मुद्दा था, उन्होंने लगभग हमारे गांव में 18 घंटा लाइट रहती है, पूरे गांव में केबल दौड़ चुकी है, लोहे के 80 में तार लगे हुए थे, वो प्रेमनाथ पांडे जी ने चेंज कराया जाके 2018-19 में। ट्रांसफार्मर की थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो भी पूरी कराने के लिए कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस सरकार को पसंद करते हैं? भाजपा को। सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सरेआम जहां गुंडागर्दी होती थी हमारे क्षेत्र में, आज गुंडागर्दी बंद हो गई है, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं गुंडों की, सब लोग अपने अपने घर में दपक के बैठे हैं। आज हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र की जनता चैन से सो रही है कम से कम। नहीं, आए दिन घर में चोरी होती थी, डकैती होती थी, लूट मार होता था, इसी चौराहे पर सरेआम गोलियां चली हैं, कोई पुरसाहाल नहीं था। आज बीजेपी के गवर्नमेंट में कम से कम हमारे विधायक जी का प्रयास इतना अच्छा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ना होती तो हमारे यहाँ चौराहे पर कत्ल हो जाता, जमीनी विवाद के कारण। कानून व्यवस्था से मतलब तरफ व्यवस्था चौक चौबंद बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था के बारे में इस सरकार से अच्छा कोई सरकार कर ही नहीं पाई है। क्या कहना चाहेंगे, कौन आ रहा है तरफगंज? प्रेमनारायण पांडे। प्रेमनारायण पांडे। बीजेपी। अच्छा, दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण हैं, इस पर क्या विचार है? लोग कहते हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं किस पंडित जी को चुना जाए। ऐसा हमें पार्टी, हमें बीजेपी पसंद है बस। अच्छा, पार्टी को वोट बीजेपी? बीजेपी। प्रेमनारायण पांडे विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल अच्छा था। क्या अच्छा था, आपने क्या? हमारे यहाँ जैसे सड़क हमारे गांव की अच्छी नहीं थी, 15 साल से पड़ी थी, प्रेमनारायण पांडे जी ने बनवा दिया। RCC रोड, हमारे गांव की लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसको सही करवाया। हमारे बेलसर गांव समय में 39 मजरे हैं और 39 मजरों में कहीं भी लाइट की व्यवस्था कोई नहीं थी, केवल ग्राम डीहा पे लाइट थी, बाकी हमारे 39 पुरवा सड़क विहीन, बिजली विहीन, पानी विहीन, सब बिल्कुल ध्वस्त था, कुछ नहीं था। अच्छा, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, खासकर समाजवादी पार्टी छोटा जानवर वाला मुद्दा काफी ट्रेंडिंग पे चला रही है। छोटा जानवर का कोनो योगी मोदी तो छोड़ी नहीं है। छुट्टा जानवर हमरे सबके वाल कायर आदमी छोड़ दी नहीं, जो घरे रात हैं अपन गाय भैंस खवावत रहन, तो अब वो आस्की फार के बाजार में पहुंच जाते हैं, अपन एक तो गाय नहीं रखा चाहते द्वारे पर कि एक गिलास देसी गाय के दूध पिए हम। वो पूरा दिन टहर सरकार व्यवस्था कर रही है और जो छुट्टा जानवर लाग गया उसे तार लाग गया सिवाने में, कम से कम चोरी बंद हो गई वो सिवाने में, नहीं चोर चेंद काट के भागत रहे झर से, अब वो फंस जाते हैं, वो कट के मर गए। जिन्हें चोर कूदे रहा यहाँ ठौरे देवरदा में, तो गोड़ तार लाग गया, बुलेट वाला फाट गया, भर्ती रहे, उनके पहले चोरी पकड़ गए, तो क्या चोरी करे? तो ये है तरफगंज की जनता जनार्दन। आप बताएं। योगी मोदी भगवान है भैया, हम बगल में फोटो, भगवान के बगल में फोटो लगा रखे हैं योगी मोदी का। हम सुबह और शाम नहाते नहीं है, वैसे पूजा करते हैं, नहाते कभी। अच्छा, वैसे ऐसे भी लोग हैं। गोंडा की बेबाक पब्लिक। आप आइए, क्या नाम है आपका? अनिल जायसवाल। जायसवाल जी, अब जायसवाल जी आपसे है सवाल, अनिल जायसवाल, और आपसे है सवाल कि तरफगंज में 27 फरवरी को कौन करेगा कमाल? प्रेमनारायण पांडे। प्रेमनारायण पांडे जी।
क्या वजह है, मुद्दे क्या है? सब सही है, सब सही है। दादा बताओ, कहाँ जा रहे हो? पान वान खाने जा रहे हो क्या? हाँ पान खाने? किसके हाँ। दुकान पे बेलसर में पान खाते हो? हम सालिक होटल चाय पे जाए थे। अच्छा, ये होटल याद है। ये बताओ बटन कौन सा याद है 27 फरवरी के लिए? भाजपा भाजपा मोदी सरकार एकदम बिल्कुल सेट करके घर से चले। हाँ सट है। हाँ। हाँ तो मुद्दे क्या है? कुछ काम वगैरह कुछ नजर आया आपको? कुछ हुआ है क्या? हम बस गल्ला वह मिला था, खाए थे, यहाँ जाने था नहीं जाने था। हाँ गल्लवा खाते हो कि ज्यादा होता बेचो दिया? नहीं खाए थे, हमें खेती नहीं है, वही वही खाए थे। गल्ला वाला असर है पूरा। असर है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जेब में क्या माल है? है जेब में क्या? बीड़ी है साहब। बीड़ी है, तभी ऐसे दबाए हो एकदम से। हैं? अच्छा ये बताइए कि 27 फरवरी को वोट कहाँ डालने का विचार है इस बार? कमल का फूल या साइकिल, कौन आ रहा है इस बार? हमें तो कमल फूल जान पड़े। तेज बोलो थोड़ा सा। कमल फूल साहब। कमल फूल। कुछ आपको काम नजर आया बीजेपी ने जो किया है? कुछ आपको सुविधा मिली? कुछ काम आपको अच्छा लगा इस सरकार का? हाँ सड़क वड़क तमाम बनी साहब। किस गांव के निवासी हो आप? लिलोई। लिलोई जी। लिलोई गांव के। और गांव का माहौल क्या है? सही है। सही है। आप बताओ दादा, पहले तो ये बताओ कि नाम क्या है और किस गांव के निवासी हो? बेलसर का। बेलसर। कितनी उम्र है आपकी? 60। 60 साल में कई बार आपने वोट दिया होगा और कई सरकार आई, कई गई। अब इस बार कौन आने वाला है और मजा किस सरकार में आया? बस मोदी का राउंड किया है जो भी करो। हाँ तो कुछ आपको सुविधा मिली यहाँ पे इस सरकार में? हाँ सुविधा मिला, बहुत मिला। पांडे जी का क्या हाल चाल है? बहुत ठीक। बहुत ठीक है। चौबे जी? चौबे जी से कुछ नाराजगी है? नहीं नाराजी नहीं है, थोड़े कम जानकारी। थोड़े कम जानकारी है। अच्छा, तो ये है तरफगंज की जनता जनार्दन। आप बताइए, आप तो यंग भी हैं और एक मुद्दा बहुत जहन में रहता है, कहते हैं कि युवा नाराज है बीजेपी से, ऐसा कुछ क्या? नहीं, युवा नहीं नाराज हैं। युवा नहीं नाराज हैं। युवा किसको वोट देंगे इस बार? युवा बीजेपी को वोट देंगे। तरफगंज का क्या है चुनावी मिजाज? तरफगंज में पांडे जी। तरफगंज में पांडे जी, एकदम सबका सेट है। तो कुछ विकास बताइए, कुछ हुआ है? जितने यहाँ ये तरफगंज विधानसभा में जितने धार्मिक स्थल थे उसका पांडे जी ने जीर्णोद्धार कराया है और सड़कों का चौड़ीकरण कराया है और ये सब काम हुए हैं। आइए आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। एक दुकान है और दुकान में चल के जानते हैं कि व्यापारी भाई जो हैं, व्यापारी भाइयों का क्या मिजाज है तरफगंज में? साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? क्या है भैया? कमल खिलेगा। कमल कमल खिलेगा। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, किस लिए कमल खिल रहा है इस बार? मुद्दा प्रशासन का है। सुचारू रूप से व्यवस्था प्रशासन की रहे। प्रशासन सही है, कानून व्यवस्था सही, कानून व्यवस्था सही हो। बाकी पार्टी वाले जो हैं इनका क्या है हालचाल? हालचाल तो आपको मालूम होगा। अच्छा, हालचाल हमें मालूम होगा। और भी आइए, आपको पहले इनकी दुकान दिखाते हैं। नाम बताइए भैया, क्या नाम है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी। आपका नाम तो खैर बहुत बड़ा है। कलाम जी हमारे देश में थे राष्ट्रपति, जानते हैं आप उन्हें? जी जी। अच्छा, अब ये बताइए कि तरफगंज का क्या है चुनावी माहौल? तरफगंज का चुनावी माहौल बढ़िया है। अच्छा, किसका बढ़िया है इस बार? कमल का फूल पे बटन दबाना है अब की बार। अच्छा जी। अच्छा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है ये बीजेपी को नहीं मिलेगा? ऐसा अब ये तो पता नहीं, हमारा तो कुछ दूसरा मिजाज है। अच्छा, आपका मिजाज दूसरा है। जी। तो कुछ काम नजर आया आपको जो तरफगंज में हुआ हो? हाँ, काम बहुत नजर आया है। काम बहुत नजर आया। जी। ये है तरफगंज की जनता जनार्दन और दुकानदार व्यापारी भाई हैं। क्या नाम है भैया आपका? रमेश पटवा। अच्छा रमेश जी, ये बताइए कि कौन आ रहा है तरफगंज में? बीजेपी फिर से आएगी और क्या? बीजेपी फिर से आएगी। व्यापारी क्यों खुश हैं? कह रहे बहुत घाटे में चल रहे हैं व्यापार। अरे तरफगंज का बताइए, चलिए कुछ काम नजर आया? कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ तो ऐसा होता रहेगा। सबको खुश करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, अभी टाइम है। सब खुश जाएंगे इस बार खुश हो जाएंगे। हाँ, तो पांडे जी यहाँ पर विधायक रहे, आपको क्या लगा, कुछ काम किया उन्होंने? हाँ, काम बहुत सारा काम किया भाई। हर जगह पानी पहुँचा दिया आपको, हर जगह टंकियाँ दिखती है, आप निकलते होंगे। टंकी है, टंकी सड़कें बन गई हैं, देख लीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहोगे?
बढ़िया है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। तो ये है तरफगंज विधानसभा का बेलसर बाजार, और बाजार में हमने लोगों से किया साक्षात्कार किस तरीके से यहाँ पर बेलसर बाजार की जनता जनार्दन किसे चुनने वाली है। और भी आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे तरफगंज का चुनावी मिजाज क्या है, और हम आपको अधिकांश कोशिश करेंगे कि बाजारों में ले चलूं ताकि आपको सही रिपोर्ट पता चल सके कि तरफगंज का अगला विधायक कौन बनने वाला है।